तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ वली महसूद का भारतीय अखबार द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू है। टीटीपी का चीफ ये कह रहा है वो भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे या भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी या वो भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को मारेंगे। ये पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए जिसमें नूर महसूद कहता है कि हमारी जंग पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से है। टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो, मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते एक ड्यूरेंट लाइन। ये बताइए कि आज सबसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाएं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इंडिया। कही जा सकती है कि इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा इंटरव्यू करवाया जानबूझकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ का और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ये सब किया। तालिबानियों के एक गुट टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ का पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि उसका जिहाद या लड़ाई पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। भारत से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, वे भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। टीटीपी के चीफ के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया में कैसे देखा जा रहा है, आइए आप भी सुने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद का भारतीय अखबार द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू है। आप टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ मौजूदा ताल्लुकात को किस तरह बयान करेंगे, खास तौर पर मौजूदा हालात में जब अफगान तालिबान को पाकिस्तानी फौज के अहम इत्तेहादी के तौर पर देखा जा रहा है? तो जवाब है टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बस इतना जवाब। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टीटीपी ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप के साथ ताल्लुकात कायम कर दिए हैं। आप लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बयान करेंगे? अभी तक हमारा इन तंजीमों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर ये तंजीमें तहरीक के उसूलों की पाबंदी करते हुए हमारी तहरीक में शामिल होना चाहें तो उनके लिए तहरीक के दरवाजे खुले हैं। अब उसूल क्या है वो ये यहां बता रहे हैं। उसूल ये हैं, मैं ये बात बिल्कुल वादे कर दूंगा कि हमारा जंगी महाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी हमने सिर्फ जंग पाकिस्तान के अंदर करनी है, किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं है। यानी हमारा जो जंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ है, किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। और तहरीक में शामिल होने से पहले तमाम ग्रोहों को इस बात को मान लेना चाहिए। यानी हम उनको लश्कर तैयबा को या जैश ए मोहम्मद को अगर शामिल करेंगे अपने साथ तो इस शर्त पे करेंगे कि वो भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे या भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी या वो भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को मारेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बार बार दोहराई जाने वाली कहानी और इल्जाम यह है कि टीटीपी भारतीय एजेंसियों की तरफ से दी गई हिदायत पर काम करती है और ये भारतीय एजेंसियां हैं जो टीटीपी को असलहा और मालियाती मदद फराहम करती हैं। आप इन इल्जामात का क्या जवाब देंगे? यानी अब ये अपनी क्लैरिटी भी पेश कर रहे हैं। तो जवाब दिया है जी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकद्दस जहाद लड़ रहे हैं, हम अपने मकासद को बखूबी जानते हैं, इन मकासद के हुजूर में हमें किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तानी तालिबान है टीटीपी, उनके जो हेड है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं उनको वो उन पे कंट्रोल हासिल कर ले। टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो, मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते एक ड्यूरेंट लाइन को और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस नाउ एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए जिसमें नूर वली महसूद कहता है कि हमारी जंग पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब खुल के वो काम करेंगे। एक जाहिर है इंडिया तो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहा है, अमेरिका थोड़ा सा हमारे साथ कोल्ड वॉर कर रहा है शायद, लेकिन ये लोग तो टीटीपी तो बराह रास्त आकर हमें अटैक कर रहे हैं, हमारे फौजियों को भी, हमारे शहरों को भी। टीटीपी तो एक फेस है ना, टीटीपी तो आगे का एक उनका आलाकार है। जी आलाकार है। मैं ये कह रहा हूं कि इस आलाकार का जब भी एक्टिवेट होता है हम ये भी नहीं सोचते कि यहाँ पर उनके स्लीपर सेल हो सकते हैं,
हम ये भी नहीं सोचते कि रॉ उनकी मदद अब भी कर सकता है, समुद्र के जरिए भी, और अपने उनके इतना बड़ा बॉर्डर भी है। आप मुझे बताइए कि आज सबसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाएं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इंडिया, और ईरान और पाकिस्तान भिड़ जाएं, अमेरिका। आप लोगों को पता ही होगा कि तालिबानियों ने अपने दो नाम रखे हैं। एक है TTA यानी जो अफगानिस्तान के मामलों को देखता है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, ये अभी अफगानिस्तान में सरकार भी चला रहे हैं। और दूसरा है TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के मामलों को देखता है। सुविधा की दृष्टि से यानी कार्य के बंटवारे की दृष्टि से दोनों ने अपना नाम TTP और TTA रख लिया है, जबकि ये दोनों एक ही हैं, एक ही नियंत्रण के अंदर काम करते हैं। पहले अफगानिस्तान में जब TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमला करता था तो भारत पर इल्जाम पाकिस्तान लगाता था कि भारत चूंकि अफगानिस्तान में मौजूद है और भारत ही फंडिंग कर रहा है और भारत के ही इशारे पर TTP वाले पाकिस्तान में आकर हमला करते हैं और फिर हमला करके अफगानिस्तान में जाकर शरण ले लेते हैं। लेकिन जब तालिबानियों ने अपनी सरकार की घोषणा किया तब पाकिस्तान ने ही यह घोषणा किया कि अब चूंकि भारत अफगानिस्तान से भाग गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं, इसलिए अब उनकी सरकार या उनके हिमायत की सरकार अफगानिस्तान में है तो पाकिस्तान में अब हमले नहीं होंगे और पाकिस्तान चैन की सांस लेगा। लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। पाकिस्तान कुछ दिन तो चुप रहा, क्योंकि अगर वह भारत पर इल्जाम लगाता तो उसकी वह बात झूठी होती कि भारत का पांव वहां से उखड़ गए हैं। अब पाकिस्तान कोई चारा न देखकर, आखिर किसी को बलि का बकरा तो बनाना था, तो फिर पाकिस्तान मीडिया ने, पाकिस्तानी सरकार ने भारत पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। यही नहीं है, इसके अलावे एक तीसरा तत्व भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, ये दोनों वे विद्रोही गुट हैं जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्होंने सशस्त्र दस्ता बना लिया है और इनकी मांग यही है कि बलूचिस्तान एक अलग देश है, पाकिस्तान जबरदस्ती उस पर कब्जा किए हुए है, वे पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करा के एक अलग देश की घोषणा करेंगे। अब यह BLA और BNA वाले भी TTP से मिल गए हैं, यानी हमला 3 तरफ से होने लगा है, अफगानिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से और खुद पाकिस्तान के भीतर से, बलूचिस्तान से। अब इन तीनों के लिए पाकिस्तान भारत पर ही जिम्मेवारी डाल रहा है कि यह सब भारत के ही इशारे पर हो रहा है, जबकि हकीकतन भारत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के संबंध दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान में TTP का हमला तो बढ़ा ही है। पाकिस्तान में जो तालिबानी जब से आए हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तानी सरकार द्वारा जो डुरन लाइन है, सीमा रेखा, उसको भी वे मानने से इनकार कर दी हैं और इसलिए वे बाढ़ भी उखाड़ रहे हैं। यानी यह संबंधों के खराबी को दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी अब तालिबानी मानने से इनकार कर दी हैं। तालिबानियों को मनाने के लिए पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मसूद यूसुफ, वे अफगानिस्तान पहुंचे हुए हैं, लेकिन लगता है कि तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच बात बनती नहीं दिखाई दे रही। इसलिए अपना झेप मिटाने के लिए अब पाकिस्तान धड़ाधड़ अंधाधुंध भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर, भारत पर इल्जाम लगाते रहा है। लेकिन भारत का इन सब से कभी कुछ लेना देना नहीं है। भारत कभी भी दहशतगर्दी का समर्थक नहीं रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने अंदरूनी हालात ठीक करे, अपना घर ठीक करे। भारत पर इल्जाम लगाने से वे हमले नहीं रुक पाएंगे। इसलिए अगर पाकिस्तान अब सबसे मिलके अपने यहाँ के दहशतगर्दी को ठीक करता है तो यह पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, इलाके के लिए भी ठीक होगा और भारत के लिए भी ठीक होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।